ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो एक नए पहलू पे भगवान जा रहे हैं। अभी तक हम भगवान से सुन रहे थे अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो उद्देश्य में एकदम क्लियर है, उसको पता है कि उद्देश्य क्या है मनुष्य शरीर का, और उसमें एकदम स्थिर है, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में स्थिर है, उस व्यक्ति क्या लक्षण है। तो भगवान ने बहुत कुछ बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम कर सके, जो इंद्रियों को हायर पर्पस में लगा सके, भगवान की सेवा में लगा सके, वो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ है। और अब एक दूसरा पहलू बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो वास्तव में आत्म संयमी है, आत्मनिरीक्षक है, उसका एक और लक्षण है कि जब सब जीवों के लिए जो रात्रि का समय होता है वो उसके जागने का समय है, और जो उसके जागने का समय है वो बाकी संसार के आम आदमियों के लिए सोने का समय है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे और समझते हैं कि एक तो इस मीनिंग में कि वास्तव में जब हम अपना शेड्यूल किसी को बताते हैं, हम जब बताते हैं कि हमारे भक्त जो है 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा दिन में भी सोते हैं क्या? 1 बजे सोते होंगे, 3 बजे। हमने दिन की बात नहीं कर रहे हैं, सवेरे की बात कर रहे हैं कि सवेरे 3 3:30 4 बजे उठ जाते हैं। तो कई सारे लोगों में कलयुग का सोने का समय ही यही है। आजकल की डेट में 2-3 बजे सोना एक आम बात हो गई है। तो इस प्रकार से जब आत्म संयमी आप निरीक्षक व्यक्ति उठता है तो बाकियों के सोने का समय है, और जब वो सोता है तो बाकी लोग उठते हैं। 8-9 बजे से तो लोगों की लाइफ चालू होती है, और एक भक्त की 8-9 बजे लाइफ, उसका डे एंड हो जाता है। तो वास्तव में जो आत्मनिरीक्षक व्यक्ति है, अगर इसी को बात को कंटिन्यू करें, तो वो प्रकृति के बनाए हुए नियमों के अनुसार, प्रकृति के बनाए हुए जो प्रकृति है उसके अनुसार कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रकृति के साथ जीता है। जो आसुरी व्यक्ति है वो प्रकृति के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता है। जैसे नॉन वेज और वेज खाने के ऊपर है, क्या प्रकृति का इसमें नियम है, क्या ये सभी के लिए है या किसके लिए है इत्यादि। उस तरह से यदि आप सोचें, इसी चर्चा को करें कि मॉर्निंग में उठने का समय और रात्रि में सोने का समय है, तो आप देखेंगे कि जब व्यक्ति मॉर्निंग में इस प्रकार से उठता है, तो मॉर्निंग में क्या होता है, जनरली जब अंधकार होता है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ कार्य करने की आउटसाइड जाके इच्छाएं कम हो जाती है। नेचुरली उसको लगता है डे लाइट ख़त्म हो गई है। कुछ लोग उसके बाद भोगने जरूर चले जाते हैं रात को इधर उधर, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अदरवाइज उसका ध्यान जो है कार्य की तरफ, संसारी कार्यों की तरफ से हटता है, क्योंकि अंधेरा हो गया। उसके बाद कुछ तमोगुणी व्यक्ति कुछ तमोगुणी कार्यों में लग जाते हैं। तो ये नेचुरल एक भगवान का सिस्टम है कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि विदेशी जो लोग, कई लोग डे लाइट सेविंग करते हैं, वो लोग सनसेट जो है सर्दियों में जल्दी होने लगता है। सर्दियों में सनसेट 5:30 बजे होने लगता है, तो वो लोग अपनी घड़ी को चेंज कर देते हैं डे लाइट सेविंग में। आपको मालूम नहीं होगा, भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विदेश में ऐसा बहुत होता है। इसको कहते हैं डे लाइट सेविंग। वो डे लाइट सेविंग के अनुसार अपनी घड़ी को बदलते रहते हैं। पूरे संसार में विदेशियों के घड़ियों का घड़ी बदल जाती है, वो 1 घंटा आगे पीछे कर लेते हैं सूर्य के अनुसार उससे। तो ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे थे कैसे नेचर के साथ रहा जा सकता है। जब देखते हैं कि सनसेट जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। और इसलिए पुराने ज़माने में ये प्रथा थी कि लोग इतने ही सनसेट तक, लोग सनसेट के पहले ही लोग खाना खा लेते थे, और सनसेट के थोड़ी देर बाद लोग सोने का, सनसेट करते हुए थोड़ा संध्या कर रहे, थोड़ी पूजा पाठ करी, और उसके बाद जल्दी से सोने की व्यवस्था करी जाती थी। तो इस तरह का जीवन जो है आज भी कई लोग जीते हैं। हमने देखा उनको जो 7 साढ़े 7 बजे ही सो जाते हैं। कुछ लोग 8:30, कुछ लोग 9:30 इत्यादि। तो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, तो जब हम अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त जैसे नाम ही उसका ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म का साक्षात्कार करने का मुहूर्त।
उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से लगभग मुहूर्त चालू होता है। तो 96 मिनट्स का मतलब हो गया, आजकल जो है सनराइज 5:30 5:40 ऐसी कुछ हो रहा होगा, तो 5:30 मान लें यदि हम, तो उसका मतलब हो गया 4 बजे। यानी कि 4 बजे से समझ लीजिए आजकल लगभग ब्रह्म साक्षात्कार का समय, बेस्ट समय है। वैसे तो भगवान की पूजा कभी भी करी जा सकती है, लेकिन जैसा हमने बताया कि उस वक्त थोड़ा अंधेरा होता है, एकदम रात्रि नहीं होती है। हम रात के आराम से उठ के, यदि हम अपना शेड्यूल बना लें, कोई कहेगा कि 3 बजे उठ के कोई आराम से कैसे उठेगा? हाँ, उठेगा, जब वो शेड्यूल वैसा बनाएगा तो उठेगा। मान लेते हैं कि आपका शेड्यूल नियमित रूप से बन गया है, एज पर नेचर आपने अपने आप को ढाल लिया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप ऐसा बना लेते हैं और सवेरे इतने बजे उठते हैं और 4 बजे अपनी साधना में बैठ जाते हैं माना, तो एक तो क्या होता है कि उस वक्त हाइपर एक्टिविटी नहीं होती आउटसाइड, है ना? आपको जब दिखता है कि अभी तो ना तो काम वाली ने आना है, हुँ? ना ही कोई और ऑफिस के कॉल आएगी इस वक्त, हुँ? और ना ही आपको कुछ काम ध्यान में भी आएगा। बाहर भी आप देखोगे तो अंधेरा अंधेरा सा आएगा, बॉडी में भी ताकत होगी, सवेरे उठे होगे, कुछ काम भी करने को नहीं होगा, माइंड का जो ट्रैफिक है वो कम होगा, क्योंकि अभी दिन की शुरुआत हुई है। हुँ? तो उस वक्त जो है अगर हम अपना साधना करते हैं, जिसमें कि हम भगवान के नामों का जप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से। ऐसे सारे सीनियर भक्त इस्कॉन बताते हैं कि जो भक्ति में जो टिके रहने का जो मूल मेन उसका कारण है, उसकी जो की है, चाबी है, वो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी साधना करना। इसलिए प्रभुपाद ने भी ये सिस्टम बनाया कि हर मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती होगी। हम्म? और कई लोग तो उससे पहले ही जब चालू कर देते हैं, 4:30 बजे मंगला आरती। हम लोग गृहस्थों में लगभग हम लोग 5 बजे मंगला आरती करते हैं मॉर्निंग में। हाँ, तो जप आरती कथा, यही सारे कार्य हम मॉर्निंग में बताते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में आपको मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त है, आपका जो ट्रैफिक है माइंड का वो कम है, बाहर अंधेरा है, तो आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी नेचुरली कम है। जैसे जैसे आप देखेंगे सूर्योदय होता जाएगा, आपके अंदर विचारों का ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, आपके अंदर नए नए काम आपको ध्यान में आते रहेंगे। जितना आप थोड़ा डार्कनेस में जब करेंगे, आप देखेंगे बड़ा अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे उजाला हो रहा है, आपके अंदर विचार पैदा होते जा रहे हैं, ये करना है, आज ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हाँ, इट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो इसलिए ऐसे समय में पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल है। जब हमें रास्ता दिख रहा है तो मन करता है बस जाए और चल पड़े, लेकिन जब थोड़ा सा अंधेरा होता है, इस प्रकार से वो बेस्ट समय है, खास तौर पे मॉर्निंग का, ब्रह्म मुहूर्त का, जब हम साधना कर सकते हैं। तो वो समय आत्म संयमी के लिए, जो वास्तव में अपने को संयम, मतलब अपनी इंद्रियों को संयम से भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बेस्ट टाइम है। इसलिए वो उसके जागने का टाइम है, लेकिन बाकियों के लिए सोने का टाइम। और उसी प्रकार इसका उल्टा, जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति सोचता है अब डे का एंड हो गया। नेचर इज सेइंग, नेचर ने एक लाइट दिया ना, बल्ब दिया भगवान ने, बहुत बढ़िया बल्ब दिया है, सवेरे जल जाता है, शाम को बुझ जाता है, तो उसका बल्ब बुझ गया, मतलब नाउ इट्स टाइम टू स्लीप एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन हम लोग नेचर के अगेंस्ट में ही चलते हैं, हम रात को ऐसा जगमगा देते हैं आर्टिफिशियल लाइट से, जिससे कि दिन जैसा लगने लगे। तो इस प्रकार से हम उस वक्त भोगने, तमोगुणी व्यक्ति जो है, अंधकार, जिसे निशाचर कहते हैं। निशाचर वर्ड आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, निशाचर। निशाचर हम जानवरों के लिए कहते हैं जो रात्रि में चलते हैं, उनको स्पेशल लाइट मिली होती है जिससे नाइट में वो देख सकते हैं। बिल्ली है, शेर है, चीता है, ये सब नाइट में चल सकते हैं, देख सकते हैं। भूतों को भी कई बार निशाचर कहते हैं, लेकिन मनुष्य निशाचर नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपना जल्दी वाइंड अप करें, शाम को शट डाउन शुरू कर दें, डे एंड में इस कथा को सुने और विचार करें। हम सभी को विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज दिन में मैंने जो भी कार्य किया, क्या वो मेरे जीवन के उद्देश्य से, जो मैंने सवेरे सुना था। हम सवेरे भी डे का शुरुआत करते हैं लेक्चर से, 6:30 बजे हम लेक्चर सुनते हैं, 7:15 बजे तक। वो डे का हमें बताता है कि हमें ये करना है आज। अब हमें ये समय आ गया, क्या मैंने जो सवेरे सुना था, मैंने उसके अकॉर्डिंगली जीवन जिया? ओह, आज भी मैंने मिस कर दिया। अब हम प्रण लेते हैं, जल्दी से सोएंगे, कल का दिन वैसे ही जाएगा। तो कुछ हमने किया होगा, कुछ चीज़ों में हमने मिस कर दिया होगा। तो ये वो समय है, सोने से पहले हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमने आज का दिन कैसा बिताया, और फिर हम अगले दिन की तैयारी करें और जल्दी से सोएं। तो इस प्रकार से ये जो जीवन है, ये बताया जा रहा है श्लोक के अंदर,
एक आम आदमी का जो जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक के सोने का समय, उस वक्त वो सो जाता है। प्रभुपाद बहुत अच्छा परपट बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, निपुण हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, हाउ टू एंजॉय द लाइफ। और दूसरे हैं जो आत्म निरीक्षक हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लगे रहते हैं, जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं संसार में क्या कर रहा हूँ, इस मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा इत्यादि। विचारवान पुरुषों, ऐसे विचारवान पुरुषों के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। वो कहते हैं कितने डल लोग हैं, क्या करते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, क्योंकि वो खाने पीने के ऊपर कभी गए नहीं। जैसे एक जानवर केवल खाना पीना जानता है, वो सेक्स जानता है, वो लगता है कि अरे ये लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, कितना नीरस है। तो उनको हमारी लाइफ रात्रि की जैसी लगती है। एक दूसरा पहलू है जो प्रभुपाद समझा रहे हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। There is another night. This is earlier one was the night of the darkness. यहाँ पे जो नाइट की बात करी जा रही है वो अंधकार की बात करी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे बाहर का अंधेरा हो चाहे अंधेर का अंधेरा हो, दोनों ही अंधेरे में मनुष्य भयभीत रहता है। वो जानता नहीं कि अब क्या होगा। अंधेरा अज्ञान को डिनोट करता है, दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये लोगों के लिए क्या है, भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो इंद्रियों को एंजॉय करने में लगे हैं, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं और वो जागना भी नहीं चाहते, उन्हें जगाओ तो। और आत्मनिरीक्षक मुनि जो है वो भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। यानी कि जब भौतिकतावादी व्यक्ति एंजॉय कर रहा होता है लाइफ को या वेस्ट कर रहा होता है, तब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, आत्मनिरीक्षक कर रहे होते हैं, क्या मैंने आज का जीवन ठीक से बिताया। ये आत्मनिरीक्षक लोग हैं जो देखना चाहते हैं क्या आज का दिन मैंने ठीक से बिताया। हाँ, तो ये डिफरेंस इस श्लोक के अंदर बताया जा रहा है। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। यस, इट इज अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, यस व्हाटएवर आई एम डूइंग इज द राइट थिंग टू डू। इसमें एक अजीब सा सुख है, जो करता है उसी को पता चलता है। जब व्यक्ति गलत करता है तो उसको एंजॉयमेंट हो सकती है टेम्पररी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन दुख 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 करता रहता है, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। और जब हम जीवन को सही तरीके से जीते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद है जीवन का, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग द राइट वे। यदि कोई व्यक्ति जानता हो कि वो गलत रास्ते में चल रहा है, रास्ते में बड़े फल के पेड़ आ रहे हैं, फूल के पेड़ आ रहे हैं, वो कोई फल तोड़ देगा, फूल तोड़ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता रहेगा यार इस रास्ते में कब तक जाऊँगा, कहीं तो यू टर्न आएगा। होता है ना ऐसा, कई बार हम फ्लाईओवर गलत चले जाते हैं, यू टर्न आता ही नहीं है, लेकिन रास्ता बड़ा अच्छा है, बड़ा सुहावना है, बीच में लेक भी आ रही है, सुगंधित पेड़ लगे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन है, क्या मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ। तो संसार के आम आदमी का यही होता है, इसलिए वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहता है। लेकिन एक भक्त जो है साधारण से रास्ते में भी चलता हुआ, क्योंकि वो जानता है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, इसलिए उसमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर, वो सोया है, उसको मतलब ही नहीं है। आप भगवत गीता, व्हाट इज भगवत गीता, क्या इंद्रियों को संयम करना है, जीवन एंजॉय करने के लिए है, तो वो सोया हुआ है। इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के लिए अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख का स्वप्न देखता है, अब ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये जोड़ूंगा, इसके बाद एक गाड़ी होगी, इसके बाद एक बड़ा घर होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। और उसी सुप्त अवस्था में वो कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्यमनस्य रखता है। इट डज नॉट केयर, ही नोज दैट मात्र स्पर्श दुखौंतया शीतोष्णा सुख दुखदा। वो जानता है ये सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते हैं, रियल सुख तो कहीं और है, दिस इज अ टेम्पररी प्लेस, आई हैव टू प्रिपेयर टू गो बैक टू गॉड। वो इस बात को जानता है, इसलिए संसार के सुख और दुख के प्रति उदासीन रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। वो अविचलित रहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इज अनडिस्टर्ब्ड, इज फिक्स्ड अप इन हिज पाथ। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बहुत अच्छा भगवान ने बताया द डिफरेंस बिटवीन एक आत्म संयमी, एक आत्मनिरीक्षक व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति। हाँ, जिस चीज़ को लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आत्म साक्षात्कार की एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए, वही चीज़ एक आत्मनिरीक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानता है दिस इज द बेसिस, दिस इज द फंडामेंटल फाउंडेशन गोल ऑफ लाइफ। इफ वी मिस द गोल ऑफ लाइफ देन वी मिस्ड एवरीथिंग। क्या फर्क पड़ता है हमने एंजॉय किया कि नहीं, बट हम वी मिस द गोल। हमने टीम पार्टी इतनी बढ़िया से करी, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी इतनी बढ़िया से करी, बट प्रोजेक्ट में फेल हो गए। टीम बिल्डिंग का पर्पस ही था कि प्रोजेक्ट सफल हो, तो गोल ही मिस हो गया, तो सारा एंजॉयमेंट बेकार हो गया। इसलिए हमें जागना पड़ेगा। एक तो हमें ज्ञान से जागना पड़ेगा और एक हमें सवेरे जल्दी जागना पड़ेगा।
ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।